हाय फ्रेंड, हम लोग अभी तक कोशिका को पढ़ रहे थे, सेल, जिसमें कोशिका में हम लोगों ने डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली वाले संरचना में दो अंगक को पढ़े थे, ऑर्गेनेल्स को पढ़े थे, जिसमें पहला माइटोकॉन्ड्रिया था और दूसरा लवक था। तो दोनों में हम लोग देखे थे कि इनके अंदर खुद का अपना डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप लीजिए या चाहे लवक प्लास्टिड को लीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है और फिर क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो दोनों को हम लोगों ने समझ लिया है। यदि नहीं देखे हैं आप तो इससे पहले वाला वीडियो को आप जाके ज़रूर देखें। आइए आज हम लोग जो है एक एकल कला के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिंगल मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है। तो सिंगल मेम्ब्रेन में जो भी अंगक बच रहे हैं, लगभग बहुत सारे अंगक होते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और फिर बिना कला वाले जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतःप्राद्रवी जलिका को पढ़ेंगे। अंतःप्राद्रवी जलिका की यदि बात करें तो इंग्लिश में इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ER से डिनोट करते हैं कि ये अंतःप्राद्रवी जलिका होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनसे भी नीट में सबसे ज़्यादा सवाल हमको देखने को मिलता है कि ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में बात करें तो पहला अकनिकामय, जिसे कि हम चिकनी अंतःप्राद्रवी जलिका बोलेंगे, ए ग्रेनुलर, जिसे कि हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानेंगे। तो अकनिकामय यानी इस पर कोई कनिका बोलते हैं, छोटे छोटे इस तरह के यदि बूंद रहते हैं तो उसे कनिका बोलते हैं, जो राइबोसोम रहते हैं। इसमें कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसे अकनिकामय के नाम से हम लोग जानते हैं कि अकनिकामय ये पाए जाते हैं। आगे यदि देखें तो हम इस तरह से याद रखेंगे कि अकनिकामय के बाद आ जाता है आपका कि नीट में जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा इनके कार्य क्या होते हैं। तो कार्य में आपको समझना है ये क्या करते हैं। तो ये लिपिड संश्लेषण का कार्य करते हैं। लिपिड की यदि बात करें तो लिपिड क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर फैट टिश्यू को बनाते हैं। जो फैट बॉडी हमारे शरीर के अंदर मिलता है, जिसको हम हिंदी में बोले तो चर्बी बोल सकते हैं, वसा, कि जो बहुत मोटे लोग देखते होंगे उनके पेट के पास देखिए फैट टिश्यू कितने आ जाते हैं। पेट मतलब पेट के स्किन को आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो स्किन नहीं पकड़ाएगा, इतना फैट रहता है वहाँ पे। तो ये फैट बनाने का काम कौन करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्राद्रवी जलिका। लेकिन क्वेश्चन क्या एराइज होता है, ये तो नीट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, तो आप बताइएगा कि उनका लिपिड संश्लेषण वो करते हैं। लेकिन कुछ समझने वाले हैं, स्टोरी लाइक हम समझ के यहाँ याद रखेंगे कि ये चिकनी अंतःप्राद्रवी जलिका सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सर्वाधिक जो होते हैं हमारे यकृत में पाए जाते हैं। यकृत की यदि बात करें तो लीवर, कि हमारे लीवर में सर्वाधिक ये चिकनी अंतःप्राद्रवी जलिका जो होते हैं ये पाए जाते हैं। लीवर के साथ साथ यदि हम देखें तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये लीवर में इनका वर्क क्या रहता है। तो लीवर में इनका वर्क रहता है कि जब भी हम मार्केट से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, बहुत सारे सब्जी हो गए, बहुत सारे फल हो गए, जिस पे किसान हाईली पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, यानी कीटनाशक का वो छिड़काव करते हैं, और उनको हम खरीद के लाते हैं। यदि बिना धोए हम खा लिए तो ऐसा थोड़ो है हम मर जाएंगे। कम मात्रा में पॉइजन रहने पर ये हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, तो एंटीटॉक्सिन का वर्क करते हैं, यानी जहर विष को खत्म करने का ये काम करते हैं। तो कम मात्रा में यदि कोई पॉइजन भी इंसान खाता है तो बच जाता है, किसके कारण, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण वो बच जाते हैं। लेकिन यदि देखें तो ये भी सारा मतलब पूछा जाता है सवाल कि यदि कोई जहर खा के मरता है तो उसके शरीर के अंदर सुराग रखने का काम कौन करता है, तो यकृत करता है। क्योंकि यकृत, यदि लीवर की बात करें तो लीवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनता है उसमें ये रिपोर्ट बनता है कि इस इंसान की मृत्यु जहर खाने के कारण हुई है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये यकृत में पाया जाता है। यकृत किसको बोलेंगे, यकृत हम लोग बोलते हैं जो कि पाया कहाँ जाता है, लीवर। लीवर को हम लोग यकृत शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गेन के नाम से भी हम जानते हैं। तो दो बार लिखे, दोनों बार उसी तरह लिखा गया है, टेंशन मत लीजिए, यकृत याद रखना है आपको। सर्वाधिक चिकनी अंतःप्राद्रवी जलिका यकृत में पाए जाते हैं, और इनका कार्य क्या होते हैं, तो ये लिपिड का संश्लेषण करते हैं, फैट बॉडी को हमारे शरीर के अंदर बनाते हैं। आगे यदि देखें तो आगे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो होते हैं कनिकामय तथा खुरदुरी अंतःप्राद्रवी जलिका किसको बोलेंगे, यानी इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, जिसमें ग्रेनुलर, किसमें
छोटे छोटे कनिका पाए जाएंगे इस तरह के। तो कनिका की यदि हम बात करें तो उनको भी आइए डायग्राम से समझाते हैं कि आपको दो तरह के जो होते हैं यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम SER से डिनोट किए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER से डिनोट किए हैं। तो एक जो अकनिकामय हैं, तो अकनिकामय क्या हो गए कि ये पूरी तरह से चिकनी है, ये कहाँ रहते हैं, तो बीच में ये क्या हो गए आपके न्यूक्लियस हो गए, केंद्रक हो गए, और केंद्रक के ऊपर ये क्या करते हैं एक जाली नुमा मतलब एक नलिकार आकृति को बनाते हुए क्या कहें फैले हुए रहते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो जिसके में कोई आपको कनिका नहीं दिख रहे हैं, इस तरह के कोई कनिका नहीं दिख रहे हैं, तो वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, वो स्मूथ हो जाते हैं। और जिसमें कनिका पाए जाते हैं, तो कनिका जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम का कार्य रहता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो आपसे यदि पूछा जाए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क रहता है खुरदुरी अंतःप्राद्रवी जलिका, इनका वर्क रहता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो प्रोटीन के संश्लेषण करने में हम जिसको आपको मतलब कला रहित पढ़ाएंगे, मेम्ब्रेनलेस वाले में पढ़ाएंगे, राइबोसोम का वर्क रहता है कि ये शरीर के अंदर में प्रोटीन को बनाते हैं, इसीलिए इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी राइबोसोम को जाना जाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम क्या रहते हैं कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी दोनों जो अंतःप्राद्रवी जलिका होते हैं, ये लिपिड एक चिकनी वाले लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है और रफ जो है खुरदुरी ये क्या कर रहे हैं प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं, यानी उनको बना रहे हैं, संश्लेषण कर रहे हैं। और प्रोटीन और लिपिड दोनों मिलके क्या करते हैं, तो ये कोशिका झिल्ली को बनाने का वर्क करते हैं, जिसे कि हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन कौन बनाते हैं, बने हुए किसके रहते हैं, तो थोड़ा देर पहले ही इससे पहले वाले वीडियो की क्लिप में आप देखिएगा, वहाँ हम सेल मेम्ब्रेन भी बताए हैं। तो सेल मेम्ब्रेन किसके बने हुए रहते हैं, तो वो प्रोटीन और लिपिड के मिलके बने हुए रहते हैं। तो दोनों अंतःप्राद्रवी जलिका जो होते हैं, चिकनी और रफ खुरदुरी, दोनों मिलके क्या करते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन को बनाएंगे। आगे यदि देखें तो इनके कार्य के बारे में समझते हैं कि कार्य सिंपल, नीट में यदि सवाल बनेगा तो खुरदुरी पूछेगा तो प्रोटीन संश्लेषण करेगा और चिकनी पूछेगा तो ये लिपिड का संश्लेषण करेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संगठन पूछा जाता है तो लिपिड इसमें कितना पाया जाता है, 30% 30% जो होते हैं लिपिड पाए जाते हैं, और फॉस्फोलिपिड कितने पाए जाते हैं, 70% पाए जाते हैं। आगे यदि देखें तो एक लाइन यहाँ भी हम आपको लिख दिए हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलेंगे, राइबोसोम को। जो राइबोसोम अंतःप्राद्रवी जलिका जो खुरदुरी है उसके ऊपर कनिका के रूप में पाए जाते हैं, जिसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, राइबोसोम, इस तरह याद रखेंगे। आगे देखिए सवाल ये बनता है कि ER जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यदि बात करें तो इसे एक ग्रेस्टोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ER से डिनोट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बन सकता है। तो जो मेन पॉइंट है उसको हम यहाँ हाईलाइट किए हैं आपके सामने, और आपको यही ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि आप इसको बार बार रिपीट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, लगभग चीज़ आपको यूं ही याद हो जाएगा, कोई बड़ा टफ सिलेबस नहीं है। आगे यदि देखिए तो फिर आता है हम लोगों का सेकेंड, गोल्जी काय। गोल्जी काय की यदि बात करें तो इसे गोल्जी वडी के नाम से हम लोग जानते हैं। गोल्जी काय को सिंपल यदि हम देखें तो सबसे पहले खोज किसने किया, तो कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट का नाम है। सबसे पहले कैमिलो गोल्जी साहब ने इनका डिस्कवर किए। ये भी क्या है, तो एकल कला सिंगल मेम्ब्रेन वाले सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्राद्रवी जलिका को पढ़े, अब गोल्जी काय को पढ़ने जा रहे हैं, जिनका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। और इनमें सवाल नीट में इस तरह से आता है कि पौधों में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो पौधों में इसे डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। क्या आपको याद रखना है, जैसे डिक्टियोसोम बोले मतलब आपको समझना ये किसके बारे में बोल रहा है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बोल रहा है। और यदि देखें तो मतलब उपकरण को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, यहाँ गोल्गी वडी बोल सकते हैं। आगे यदि देखें तो फिर जंतुओं में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल आपको फर्क भी समझ में आ गया होगा कि पौधे के केस में इसे डिक्टियोसोम बोलेंगे, और यदि जंतु का केस आ जाए तो इसे गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश नेम है, हिंदी में इसे गोल्गी उपकरण के नाम से जानेंगे।
आगे यदि देखें तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में भी आपको अंतर पता चल गया होगा। यूकैरियोटिक हम उसको बोलेंगे जो पूर्णतः विकसित होते हैं, प्रोकैरियोटिक उसको बोलेंगे जो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। यहाँ डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ अंतःप्राद्रवी जलिका जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या थे, सभी के सभी न्यूक्लियस की ओर इस तरह से मुड़े हुए थे और एक जालवत एक दूसरे से ये अटैच थे। लेकिन यहाँ कुछ ये अलग होते हैं कि ये एक दूसरे से देखिए ये कनेक्ट नहीं है, तो ये अलग अलग पाए जाते हैं। और वाइवा में आपसे क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में यदि हम गोल्गी काय को देखें तो गोल्गी काय क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस से जो होते हैं मुड़े हुए आपको नज़र आते हैं। किधर, तो न्यूक्लियस से ये मुड़े हुए नज़र आते हैं आपको, मतलब जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म की ओर मुड़े हुए ये नज़र आते हैं। और इसमें भी यदि देखें तो केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच में पाए जाते हैं जो कि सिस फेज क्या बोलेंगे, तो जो ऊपर के और उत्तल, यानी इनके शेप की यदि बात करें तो जो उठा हुआ है उसको हम किस नाम से जानेंगे, इस तरह से जो उठा हुआ है उसको उत्तल बोलेंगे। और जो धंसा हुआ पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो अवतल के नाम से जानेंगे। तो उत्तल वाला पार्ट किधर रहेगा, वो केंद्रक की ओर रहेगा, और अवतल वाला पार्ट किधर रहेगा, जीव द्रव की ओर रहेगा। तो इस तरह के सवाल आपको वाइवा में बन सकते हैं मे बी, कि यदि आपसे जो एक्सटर्नल आए हुए हैं वो पूछेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर जो है न्यूक्लियस में गोल्गी काय को देखे होंगे तो उनका शेप कैसा रहता है, तो उनमें शेप जो होते हैं उनके सिस फेज के जैसा रहता है। और सिस फेज में जो उबड़े हुए पार्ट रहते हैं वो केंद्रक की ओर रहते हैं, और धंसे हुए पार्ट, अवतल के धंसे हुए पार्ट रहते हैं वो जीव द्रव्य की ओर रहते हैं। इनको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, वेसिकल, दूसरा यदि देखिए तो दूसरा आपका आ जाता है सिस्टर्नी, और फिर आ जाता है आपका वेसिकल, सिस्टर्नी और वैक्यूल्स। 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। तो वैक्यूल्स जो होते हैं ये एनिमल सेल, सिंपल ये डायग्राम जो है ये एनिमल सेल का है। तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। वैक्यूल्स का काम रहते हैं वाटर को रेगुलेट करना, कि जल को नियंत्रित रखने का काम वैक्यूल्स करते हैं। तो वैक्यूल्स छोटे छोटे एनिमल सेल में है, जो कहाँ पाए जा रहे हैं, तो ये देखिए बीच में छोटे छोटे स्पेस में ये वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इस वाले को हम मार्क करते हैं, ये वैक्यूल्स हो जाए, ये वैक्यूल्स हो गए, ये वैक्यूल्स हो गए, जिसे हिंदी में रिक्तिका के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये वैक्यूल्स बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा में भी कुछ नहीं है, डायग्राम में हम अंदर बनाए हैं तो ये वैक्यूल्स हो सकते हैं। आपके बुक में मे भी बाहर में ही डायग्राम दिया गया हो। तो वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। और क्या रहते हैं, तो वैक्यूल्स के ऊपर में देखिए तो यहाँ बताया जाता है आपको कि सिस्टर्नी पाए जाते हैं। सिस्टर्नी किसको बोलेंगे, तो सिस्टर्नी हमको समझना है कि ये सिंपल सिस्टर्नी के बारे में एक लाइन आपको बता दें कि नलिकाकार होते हैं जो कि किनारे पर मुड़ी हुई रहते हैं। कैसे, तो प्लेट नुमा। तो इस डायग्राम में यदि आप देखिए तो डायग्राम में प्लेट नुमा आपको नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह के शेप को हम लोग प्लेट नुमा बोलेंगे। एक मिनट, यहाँ इस शेप को प्लेट नुमा बोलेंगे। तो ये प्लेट नुमा शेप जो पाए जाते हैं इसी को हम लोग सिस्टर्नी के नाम से जानेंगे। और यदि देखिए तो वेसिकल की बात करें तो वेसिकल क्या होते हैं, तो ये एक वाहिनी के रूप में है, कि देखिए ऊपर ये ट्यूब लाइक निकले हुए हैं सारे, कि ऊपर की ओर ट्यूब दिख रहे हैं। तो ये वेसिकल 3 पार्ट में ये बांटे हुए रहते हैं, जिसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये गोल्जिकाएं हैं। गोल्जिकाएं 3 रूपों में मिलते हैं। पहला सिस्टर्नी जो नलिकाकार किनारों पर मुड़ी हुई रहती है, प्लेट नुमा रहते हैं, वेसिकल और रिक्तिका का काम क्या रहते हैं, तो वाटर को रेगुलेट करना, जल को संतुलन बनाए रखना, जो कि पादप कोशिकाओं में इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है और जंतु कोशिकाओं में इनका आकार छोटा होता है। आगे यदि देखिए तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो आपसे पूछा जाएगा, बहुत मोस्ट VVI है, आपसे नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाम से हम लोग किसे जानेंगे। तो यहाँ हम लोग बताएंगे किसको, तो ये हमारे गोल्जिकाएं हैं। गोल्जिकाएं को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। इसे कोशिकाओं के अणु का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। हिंदी में यदि पूछा जाए तो यातायात प्रबंधक पूछा जाता है। यातायात प्रबंधक हम किसे बोलेंगे, तो यातायात प्रबंधक भी गोल्जिकाएं को ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनका मुख्य कार्य यदि देखें तो इनका मुख्य कार्य क्या रहते हैं, स्रावन करना। कि गोल्जिकाय की यदि हम बात करें, गोल्गी वर्डी गोल्जिकाय, तो गोल्जिकाय में मुख्य काम क्या है, स्रावन करना। अब ये स्रावन कुछ ना कुछ करेंगे, कोई ना कोई अंग को बनाएंगे। तो मुख्य कार्य यदि पूछा जाता है तो एक लाइन सिंपल इंट्रोड्यूस करेंगे कि गोल्जिकाय का मुख्य कार्य क्या है।
स्रावन करना है। जैसे ये पॉलीसेकेराइड थैलियों में एकत्रित होते हैं तथा इसे कोशिकाओं से बाहर करती है कि ये जो बने हुए इनका शेप है, तो बने हुए शेप में जैसे देखिए सिस्टर्नी दिखाया गया है, नलिकानुमा है। सिस्टर्नी के बाद जो होते हैं ये मतलब प्लेटनुमा आकृति सिस्टर्नी नली, मतलब नली तो इसमें जुड़े हुए हैं, वेसल्स जुड़े हुए हैं। वेसल्स के बाद ये सिस्टर्नी को बनाते हैं। तो सिस्टर्नी के अंदर ये क्या करते हैं, तो सिस्टर्नी के अंदर ये पॉलीसेकेराइड थैली पॉलीसेकेराइड को ये स्टोर करते हैं और स्टोर करके ये क्या करेंगे, जैसे कोई ये सेल है कोशिका, तो कोशिका से ये क्या करते हैं उनको बाहर करने का, कि सिस्टर्नी एकत्रित किया और इसको ये क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। तो ये बाहर करने में भी स्रावन का वर्क कर रहे हैं। आगे यदि देखें तो कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए हेमीसेलुलोज का स्रावन करते हैं, कि कोशिका भित्ति बनाने में भी ये मदद करते हैं। तो स्रावन का मतलब यातायात प्रबंधक किसको बोलेंगे, कि यदि आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो तो उसे आके तुरंत फुलफिल कर दे, जो काम की पुलिस करते हैं। तो यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस नियंत्रित करके, रेगुलेट करके कैसे किसका सेक्रेशन कहाँ करना है, कहाँ किसको भेजना है, तो ये सेल वाल बनाने में भी वर्क कर रहे हैं, कि सेलुलोज को बना रहे हैं। उसके बाद है कि जाइमोजन कण का निर्माण करते हैं। जाइमोजन कण सेल में पाए जाते हैं जिनका निर्माण करने में ये मदद करते हैं। अंतःप्राद्रवी कोशिकाओं में हार्मोन स्रावन करता है, जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन। तो हार्मोन जब हम आपको पढ़ाएंगे 11th में, काफ़ी डिटेल से हार्मोन है कि हर प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन दोनों को आपको पढ़ना है। तो हार्मोन सेक्रेशन करने में भी जो होते हैं आपको अंतःस्रावी कोशिकाओं में ये जो गोल्जिकाएँ हैं ये मदद करते हैं, जिसमें थायरॉक्सिन बताया गया है। थायरॉक्सिन के बाद यदि देखें तो ये जंतुओं में परिपक्व शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण करता है। तो एक्रोसोम यदि आप 10 में पढ़े होंगे स्पर्म के बारे में तो श्योर आपको पता होगा, नहीं तो 12 के सिलेबस में आपका आ जाता है स्पर्म, कि 12 में रिप्रोडक्शन में हम आपको स्पर्म पढ़ाएंगे। तो सिंपल यहाँ जो हेड देख रहे हैं आप स्पर्म का, तो हेड के ऊपर का जो बना हुआ ये कवर है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है। तो एक्रोसोम क्या करते हैं, तो ये कौन बनाते हैं, तो ये गोल्जिकाएं बनाते हैं। वो इसमें एंजाइम पाया जाता है जो कि ओभा के पास पहुंचने के साथ ओभा के ऊपर के वाल को क्या करते हैं, वो पूरी तरह से मतलब एंजाइम तोड़ता है। तोड़ने के बाद ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो एक्रोसोम बनाने में कौन मदद करते हैं, तो एक्रोसोम बनाने में गोल्जिकाएं मदद करते हैं। ऐसे स्पर्म का 3 पार्ट होता है, हेड, मिडिल पार्ट हो जाते हैं, टेल हो जाते हैं। यहाँ मिडिल पार्ट में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिनके कारण स्पर्म 72 आवर्स तक फीमेल के फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ये क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। इंसान के शरीर के अंदर जो होते हैं 30 दिनों तक ये जिंदा रहते हैं। और यदि टेस्ट ट्यूब की बात किया जाए तो टेस्ट ट्यूब में ये 24 आवर्स तक के लिए स्पर्म जिंदे रहते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट है जो कि हम रिप्रोडक्शन में आपको बताएंगे। तो स्पर्म के हेड के पास जो एक्रोसोम पाए जाते हैं, एक्रोसोम बनाने में कौन मदद करते हैं, तो गोल्गिकाएं मदद करते हैं। तो इनके वर्क को आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है कि जंतुओं के स्पर्म में एक्रोसोम बनाने का वर्क कौन करते हैं, गोल्गिकाएं। अभी भी नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। और मुख्य कार्य यदि पूछा जाए तो ये स्रावन करते हैं किसको, तो पॉलीसेकेराइड थैलियाँ बनाते हैं और पॉलीसेकेराइड को ही कोशिका के अंदर से ये बाहर करते हैं। तो गोल्गिकाएं को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। डायग्राम वाइवा में सवाल पूछा जाएगा। गोल्गिकाएं केंद्रक की ओर कैसा आवरण पाया जाता है, तो वो उत्तल, और जीव द्रव्य की ओर कैसा पाया जाएगा, तो ये अवतल। तो वाइवा में भी आप सवाल का जवाब दे पाइएगा। तो मेरे सीरीज से आप जुड़े रहिए और आशा और उम्मीद है कि हम आपको आगे भी इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। थोड़ा स्टार्टिंग है तो थोड़ा लेट होता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी देखना पड़ता है, ऑनलाइन भी क्लास है। और फिर से हम ऑफलाइन क्लास में आप लोगों से मंडे से मिलेंगे, और इस बार मंडे के बाद भी आपका ऑनलाइन क्लास पे वीडियो जाते रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।